पर हमें तो पेंशन चाहिए, पहले पेंशन लग जाए, 1000 रुपये तो बाद की बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी 1000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। जब लोगों की पेंशनें लगी हुई हैं, वही 2-2 3-3 महीने से नहीं आ रही, तो बाकी तो दूर की बात है कि जो 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। पहले तो इन्होंने पंजाब में जब इलेक्शन थे तो अनाउंस कर दिया हर पंजाब में हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा। पंजाब में दे लिया, 1000 तो नहीं दिया पर नशा जरूर दिया है। और वही पॉइंट अब इन्होंने दिल्ली में लागू कर दिया, 1000 रुपये देंगे। 7 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं लग रही। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार का बजट पेश हुआ और उस बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की घोषणा की गई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ख्याला इलाके में और यहाँ की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका पेंशन अब तक नहीं लगा हुआ है। तो वैसी महिलाएं इस पेंशन योजना जो 1000 रुपये महीने की सरकार ने घोषणा की है उस पर सवाल उठा रही हैं। और जो दिल्ली तक का जो कार्यक्रम है चुनाव को लेकर कि क्या बोलती पब्लिक, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं, क्या परेशानियां हैं। जो पेंशन जो 1000 रुपये प्रतिमाह शुरू की गई है, घोषणा की गई है, उस पर क्या कहना चाहती हैं जी? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सरिता राघव जी। ये मेरी 3 साल से पहले भरवाई थी पेंशन के लिए विकलांग की, और अब दोबारा भरवाई है। उसमें कोई पेंशन का कोई पता नहीं है अभी तक। अभी तक पैसे नहीं आ रहे? नहीं, कोई नहीं आया। कितनी परेशान हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, पैरों से मैं ज़्यादा चला भी नहीं जाता, मेरे से ज़्यादा दिक्कत है मेरे पैरों से। ऐसे में अब जो सरकार कह रही है कि 1000 रुपये प्रतिमाह देंगे, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, नहीं आएंगे। ऐसे लगता ही नहीं आएंगे, ऐसे कहते हैं हर समय। कोई आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे मुश्किल। क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले की घोषणा? हाँ, सिर्फ चुनाव। आप आइए, आगे आइए जी। अपना नाम बता दीजिए। पूजा करो जी, आप बताइए। सर, मेरे ससुर जी की पेंशन नहीं लगी। हमने कई बार फॉर्म भरा लेकिन कोई हुआ ही नहीं उस पर कुछ। और गवर्नमेंट नए अप्रूव करती है कि 1000 रुपये देंगे 18 साल से ऊपर। जब एक बार पेंशन ही नहीं बनी तो अब क्या देंगे? चुनाव से पहले तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, पर लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। पर हमें तो पेंशन चाहिए, पहले पेंशन लग जाए, 1000 रुपये तो बाद की बात है। आपको क्या लगता है ये चुनाव है इसलिए इसीलिए होता है ये सब कुछ। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। अब 7-8 साल हो गए, अभी तक पेंशन ही नहीं बन रही। कितनी परेशानी झेल रही? बहुत परेशानी। हम किराए के मकान में रहते हैं, इसीलिए तो परेशानी के पीछे तो हम लोग करते हैं कि हाँ भाई चलो पेंशन बन जाए, गवर्नमेंट से कुछ मिल जाएगा तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनमें दिव्यांग जो हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा। साथ ही जो है सो जो बुजुर्ग हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रहा। और ये कोई 6 महीने या साल भर से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ये लोग परेशान हैं। तो ऐसे में ये महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि 1000 रुपये जो प्रतिमाह दिल्ली सरकार ने अपन बजट में घोषणा की है वो सिर्फ घोषणा ही है और सिर्फ चुनाव सामने है, इसलिए ये घोषणा की गई है। कुछ और महिलाएं हम उनसे जानते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। इंदू देवी। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमको पेंशन नहीं बना, हम विधवा हो गए। अभी मेरे आदमी पार्क में मर गया, किराए पर रह रहे। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चंदा मांग कर अपना पति के वो संस्कार किया। अभी अब पेंशन के लिए गई थी? हाँ, जाते हैं इधर सबका तक बन जाएगा, कोई नहीं बनवा रहा है। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। रिपोर्ट भी नहीं दे रहा मेरा आदमी के पुलिस वाले। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मधु आंटी जानती मेरे परेशान, उनके बगल में रहती साथ में। हाँ, किराए उन जानती मेरे कहानी साथ। इतने परेशान। एक लड़का मेरा 15 साल से खो गया था, तो बम्बे था, 15 साल पर अब आया है। उनको सारा प्रूफ बनवाना है। किसी को पास जिसके पास जाती प्रूफ बनवाने 10,000 12,000 रुपया मंगवा रहा है। मेरे लड़का के एक प्रूफ ना है, वो कोई काम पर नहीं लगा रहा है। यही परेशानी है। देखिए, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो सब पेंशन के लिए परेशान हैं। तो ऐसे में सरकार की जो ये घोषणा है 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने की, इस पर सवाल उठना तो लाजमी है। कुछ और बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आंटी, अपना नाम बता दीजिए। जसवीर कौर। 2-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ना कोई 1000 रुपये ना पेंशन। बुजुर्गों को परेशानी होगी। अब सरकार कह रही है कि 1000 रुपये प्रतिमाह देंगे महिलाओं को। कहते हैं ना, देते तो नहीं, बोलते तो है। वो लगी हुई नहीं आ रही, पिछली पुरानी भी नहीं आ रही, जब तरह की 2-3 महीने से वो भी नहीं आ रही। बस वही हमारा करवाओ ये आप। अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम इंद्रदीप कौर है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी 1000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। जब लोगों की पेंशनें लगी हुई हैं, वही 2-2 3-3 महीने से नहीं आ रही, तो बाकी तो दूर की बात है कि जो 1000 रुपये महिलाओं को देंगे।
बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जिनकी पेंशनें लगी हैं वो दे दीजिए, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी नहीं लगी, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की पेंशनें लगवाई जाए। हमारी सरकार के ये रिक्वेस्ट है। पेंशन तो बहुत ही ज़रूरी है और पहले से लगा हुआ है, ये तो देना चाहिए सरकार। बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं, जिनकी लगी हुई है, पहले से लगी हुई है, उनको तो मिले। उनको नहीं मिल रही तो आगे 1000 रुपया देने के वादे, जब चुनाव आते हैं उस टाइम पे ये लोग वादा करते हैं, चुनाव होने के बाद ये लोग फिर कुछ भी नहीं करते। आपको लग रहा है सिर्फ चुनाव है इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनाव है उसके बाद ही उन्होंने बोला कि ये घोषित किया जाए, इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पेंशन योजना, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, जो पिछले कई सालों से, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब से ये पेंशन योजना चली आ रही है और लोगों के पेंशन आ रहे थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से लोगों के पेंशन रुके हुए हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ये पेंशन जो है सो सरकार नहीं दे पा रही है तो 1000 रुपये प्रतिमाह देने की इस जो सरकार की जो ये घोषणा है, ये वादे हैं, इसका क्या औचित्य है। कुछ और महिलाएं हम उनसे बात करती हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। परमजीत कौर। जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो इन्होंने पंजाब में जब इलेक्शन थे तो अनाउंस कर दिया हर पंजाब में हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा। पंजाब में दे लिया, 1000 तो नहीं दिया पर नशा जरूर दिया है। और वही पॉइंट अब इन्होंने दिल्ली में लागू कर दिया, 1000 रुपये देंगे। 7 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं लग रही, किसी की भी नहीं लग रही। इतनी प्रयास, और कितने ये विकलांग है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बुजुर्ग है, ये माँ है। हर कोई सोचता है कि थोड़ा 2500 आ जाएगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा। आजकल बुजुर्ग है, कौन बच्चा देता है? ये एक सहारा है उनका, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। जिनकी लगी थी वो भी बंद कर दी और नई तो लग ही नहीं रही है। अभी आपने सुना ना, दलाल खड़े हैं, ये 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, कहाँ से देंगे? अगर ये देने की इनकी हिम्मत होती तो पेंशन की ज़रूरत क्या है इनको? तो ये तो हाल है, ये राजनीति चलते हैं केजरीवाल जी सारे चुनाव के लिए, जबकि चुनाव के लिए भ्रष्टाचार में इनके सारे नेता जेल में बंद है। अब इनका नंबर है। अपना नाम बता दीजिए। रितु शर्मा। ये केजरीवाल जी का इलेक्शन के टाइम पे सबसे बड़ा दिया गया लॉलीपॉप है महिलाओं को। ये महिलाओं का यूज़ करके अपना वोट बैंक भर रहे हैं और महिलाओं को खुद जागरूक होना चाहिए कि जब हमें पिछली पेंशन हमारे बुजुर्गों को नहीं आई, हमारे घर में नहीं आई, तो आगे का वादा ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अब तो ये इनको खुद आके दिखाना पड़ेगा कि अब ये वाला अत्याचार, ये वाला लॉलीपॉप, झूठे वादे इस सरकार से हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये काफ़ी संख्या में जो महिलाएं थी, इनमें कई महिलाएं ऐसी थी जिनके पेंशन नहीं लगे और पेंशन के लिए ये जो दिल्ली सरकार का दफ्तर है वहाँ लगातार भागदौड़ करती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नया पेंशन है वो नहीं लागू हो रहा है पीछे, और लोगों की नाराज़गी की वजह से आप देख सकते हैं कि लोग जो है सो यहाँ पर विरोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का बेसिकली गुस्सा है कि जो पेंशन योजना नहीं लागू हो पाई है वो उस वजह से ये लोगों की नाराज़गी है कि जो पेंशन योजना, अलग अलग तरह की पेंशन थी, वो लोगों को नहीं मिल रहा, नए पेंशन नहीं बन रहे हैं। तो सरकार के दावों पर सवाल उठना लाजमी है कि जो 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने की घोषणा की गई है चुनाव से ठीक पहले, उस पर अगर भरोसा करें तो कैसे करें। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।